बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ पाकिस्तान की सबसे बड़ी और अहम तरीन खबर के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। 26वीं आईनी तरमीम जिसका तकरीबन 1.5 महीने से तज़किरा चल रहा है, ऊंट किसी करवट बैठ नहीं रहा और अब यह कहा जा रहा है कि अब ऊंट किसी करवट बैठेगा, या तो ऊंट बैठेगा या फिर बकौल डॉक्टर फारूक सत्तार के खैमा फाड़ कर निकल जाएगा। तो अब इत्तेफाक राय के करीब मामला पहुंच चुके हैं। मौलाना फजल रहमान को बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी भरपूर कोशिश के बाद बिलाखिर गिरा दिया है। आईनी तरमीम के हवाले से पेशरफ्त अब आखिरी मरहल में दाखिल हो चुकी है। गुज़श्ता रोज भी न सिर्फ सेनेट बल्कि कौमी असम्बली के अरकान को सारा दिन पाबंद किया रखा गया पार्लियामेंट हाउस के अंदर कि वो इस तरमीम को मंजूर कराएं। अगरचे हुकूमत यह दावा कर रही है कि उसके पास सेनेट और कौमी असम्बली में अददी अक्सरियत मौलाना फजल रहमान के बगैर है, लेकिन इसके बावजूद वो रिस्क लेने को तैयार नहीं है। हुकूमत ने जिन अरकान की हमायत हासिल कर रखी है दूसरी पार्टियों से, हुकूमत को यह भी शुबा है कहीं वोटिंग के ऐन मौके पर ये अरकान दागा न दे जाएं और वोट ना दे, जिसकी वजह से हुकूमत कोई बड़ा रिस्क लेने को तैयार नहीं थी। इसलिए गुज़श्ता रोज भी बानी पीटीआई इमरान खान के साथ पीटीआई के वफ्द की मुलाकात हुई और मौलाना फजल रहमान का मैसेज पहुंचाया गया। आईनी तरमीम के हवाले से बानी पीटीआई के साथ तफसीली तौर पर बातचीत हुई, लेकिन वहां से एक वाज़ेह पैगाम आया कि बानी पीटीआई इमरान खान मुकम्मल तौर पर डट गए हैं और वो इन तरामीम की हमायत नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि इन तरामीम के खिलाफ भरपूर एहतजाज भी किया जाए, मुज़ाहमत भी की जाए और इस हवाले से पार्लियामेंट के अंदर भी एहतजाज को जो है वो आगे बढ़ाया जाए। तो पीटीआई का एक वादे मौक़िफ़ सामने आ गया है, लेकिन मौलाना फजल रहमान जो इनकी ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साथ लेकर चलें, और इस हद तक तो वो अपने साथ लेके आए हैं कि पीटीआई मुज़ाकरात का हिस्सा बनी, पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा बनी, लेकिन अब मौलाना फजल रहमान और पीटीआई की राहें जो हैं वो इस तरमीम की वजह से जुदा होती नजर आ रही हैं। मौलाना फजल रहमान से गुज़श्ता रोज भी न सिर्फ पीटीआई बल्कि हुकूमती रहनुमाओं की मुलाकातें हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी, इसहाक डार, आजम नज़ीर तारड़, मोहसिन नकवी बार बार बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकातें करते रहे और उनको कायल करने की कोशिश करते रहे उन नुकात पर जिन पर मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात थे। रात गए बिलाखिर इत्तेफाक हो गया, वफाकी काबीना का इजलास भी हुआ और इस इजलास में यह फैसला हुआ कि आज दोबारा वफाकी काबीना का इजलास होगा और इसमें वफाकी काबीना मंजूरी देगी। लेकिन अब यह असूली फैसला कर लिया गया है कि सेनेट और कौमी असम्बली में ये आईनी तरामीम मंजूर होने जा रही हैं और मौलाना फजल रहमान की हमायत जो है वो हासिल हो चुकी है हुकूमत को, जिसके साथ ही 2/3 अक्सरियत अब वाज़ेह तौर पर हुकूमत के पास आ गई है। और इन तरामीम की मंजूरी के बाद अब नया प्रोसेस शुरू होगा, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का होगा, जो कि कल से स्टार्ट होगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने एक कमेटी कायम करनी है और वो कमेटी नए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के का तकर्रुर जो है वो करने के लिए अपनी सिफारिश वज़ीर आज़म को भेजेगी और फिर सदर मुमलिकत को सिफारिश जाएगी ये, और सदर मुमलिकत सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेंगे। तो इस इत्तेफाक की राय के बाद और इस मुमकिन तरमीम की मंजूरी के बाद अब जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने के इम्कानात तकरीबन खत्म हो चुके हैं और याह्या अफरीदी सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनते नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से एक नया आईनी बेंच भी तश्कील दिया जाएगा, जुडिशल कमीशन इस बेंच को तश्कील देगा और उसमें भी हुकूमत जो है चूंकि अक्सरियत में है और हुकूमत मर्जी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट से उस जज का बेंच के सरबराह के लिए तकर्रुर आसानी से कर लेगी जिसका वो पहले भी इजहार कर चुके हैं, और बाकी भी जो अरकान होंगे वो यकीनन जुडिशल कमीशन में अक्सरियत की बुनियाद पर हुकूमत के ही आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन तरामीम को चूंकि मुस्तरद किया है और एहतजाज का ऐलान किया है, ये भी एक हकीकत है। अगरचे पार्लियामेंट का इख्तियार है आइन साजी, कानून साजी, लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन की तरफ से और बिलखसूस वकला की तरफ से भी शदीद तरीन मुज़ाहमत का इम्कान है, जिसको रद्द जो है वो नहीं किया जा सकता और हुकूमती हल्कों को इस बात का इल्म है कि ये रद्द-ए-अमल शदीद तरीन अंदाज में सामने आएगा। बहरहाल एक हद तक तो हुकूमत जो है वो इसमें कामयाब होती नजर आई है कि वो आईनी तरामीम को मंजूर करा लेगी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि अगर 25 अक्टूबर तक हुकूमत ने इन तरामीम को मंजूर ना कराया या इसमें कामयाब ना हो सकी तो 25 अक्टूबर के बाद इस हुकूमत की मुश्किलात या इसके क़याम और दवाम के हवाले से मुश्किलात जो है वो खुलकर सामने आ सकती हैं। बहरहाल एक बड़ा ब्रेक थ्रू बिलावल भुट्टो जरदारी के जरिए हुकूमत करने में कामयाब हुई है कि मौलाना फजल रहमान को कायल कर लिया गया है, लेकिन इस सारे अमल में बिलावल भुट्टो जरदारी वाहिद सियासतदान निकल कर उभर कर सामने आए हैं जो आखिरी हद तक अपनी कोशिश करते रहे, काबिशें करते रहे। उसके पस मंजर में क्या था
وہ आने वाले दिनों में या आने वाले वक्त में मालूम होगा। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी की ये कोशिश थी, ये नजर आ रहा है कि वो कोशिशें ऐसे नहीं थी, ना ही वो बेसूद होंगी, और मुस्तकबिल में शायद बिलावल भुट्टो जरदारी को इसका कोई बड़ा समर मिले। इसी के साथ इजाजत, अल्लाह हाफिज।